बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के दर्स में सूरह अहज़ाब, सूरह सबा, सूरह फातिर और सूरह यासीन का ख़ुलासा बयान किया जाएगा। तो इस सूरत में अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने फ़र्ज़ मनसबी के अदा करने में कुफ़ार मुनाफिकीन की परवाह ना करने की हिदायत की, बल्कि ये कहा कि अगर रिश्तेदार भी इसमें हाइल हों तो उनकी भी परवाह ना की जाए। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने ग़ज़वा अहज़ाब का ज़िक्र किया और मुनाफ़िकों का बताया कि किस तरह उन मुनाफ़िकों ने जंग से भागने के लिए क्या क्या ढंग और क्या तरीक़े इख्तियार किए। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया कि इनके दो दिल नहीं है जिससे एक से वो बीवियों को राज़ी करें, दूसरे से अल्लाह ताला को राज़ी करें। फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया कि आप जो मुँह बोला बेटा होता है वो इंसान का हकीकी बेटा नहीं होता, चनाचा आप ज़ैद की बीवी से शादी कर सकते हैं। और ये कानून बता दिया कि जो मुँह बोला बेटा होता है वो इंसान के हकीकी बेटे की तरह नहीं होता। फिर उसके बाद इस तरफ तवज्जो दिलाई गई कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनको मोमिनों का मफाद बहुत अज़ीज़ है और वो इससे ज़्यादा समझते हैं कि क्या चीज़ उनके लिए बेहतर है, क्या चीज़ उनके लिए बेहतर नहीं है। फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात का ज़िक्र किया गया कि वो मोमिनों की माएँ हैं, लेकिन उनसे पर्दे को ज़रूरी करार दे दिया गया। फिर उसके बाद क़यामत के दिन जो अंबिया अलैहिस्सलाम से सवाल होगा कि उन्होंने जो तबलीग अपनी कौमों को की उसका क्या नतीजा बरामद हुआ। फिर उसके बाद आखिर में अल्लाह ताला ने मोमिनों को मूसा अलैहिस्सलाम की मिसाल दे के समझाया कि तुम बनी इसराइल की तरह ना हो जाना कि जिन्होंने अपने नबी को तकलीफ़ें दी, इस तरह तुम भी अपने नबी को तकलीफ़ें देना शुरू कर दो। फिर अगली सूरत सूरह सबा है। इसके अंदर शुरू में अल्लाह ताला ने उन लोगों का ज़िक्र किया कि जो कि क़यामत के दिन के इनकारी हैं, उसको अल्लाह ताला ने बयान किया और ये उनको मिसाल दे के समझाया कि अगर ये लोग शुक्रगुज़ार बंदे बने दाऊद अलैहिस्सलाम की तरह और सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरह तो अल्लाह ताला की ज़ात इनको कामयाब करेगी। और अगर ये लोग बाज ना आए तो अल्लाह ताला की ज़ात जिस तरह के पहली कौम को अल्लाह ने नेमतों से महरूम किया तो अल्लाह की ज़ात इनको भी महरूम कर सकती है। और फिर अल्लाह ने इस तरफ तवज्जो दिलाई कि अगर ये अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ को दुरुस्त नहीं करेंगे तो गैरुल्लाह के साथ अपने ताल्लुक़ को बनाएंगे, तो अल्लाह से हट के किसी और के साथ, तो इनको कामयाबी नहीं मिल सकेगी। कामयाबी तभी होगी जब अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ होगा और वो लोग इनके कुछ भी काम नहीं आ सकेंगे। फिर अल्लाह ताला ने उन लोगों का ज़िक्र किया जो कि ख़ुद भी गुमराह हुए और दूसरों को भी गुमराह हुए। वो क़यामत के दिन आपस में एक दूसरे के साथ झगड़ेंगे, लेकिन उनका झगड़ना एक दूसरे के काम नहीं आ सकेगा। फिर अल्लाह ताला ने उन लोगों का ज़िक्र किया कि जिन्होंने क़यामत के दिन जिन्होंने कुछ माबूद बना रखे हैं तो वो अपने माबूदों के पास क़यामत के दिन जाएंगे तो वो उनसे बरात का इजहार करेंगे कि हमारा तुमसे कोई भी ताल्लुक़ नहीं। फिर आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना, उन लोगों को ये बतलाना कि मैं जो तुम्हें क़यामत के बारे में बताता हूँ, आखिरत की कामयाबी के बारे में बताता हूँ, इससे मेरी कोई ज़ाती गर्ज़ नहीं है, ना मैंने तुमसे कुछ लेना है, बल्कि ये अल्लाह ही की ज़ात के लिए मैं करता हूँ। फिर उसके बाद है सूरह फातिर। इसके शुरू में अल्लाह ताला ने ये दलील दी कि अल्लाह ताला के सिवा और कोई भी खालिक नहीं, और जो अल्लाह ताला ने वादे किए हैं वो अल्लाह ताला के गिरफ्त के वादे सच्चे हैं, लिहाजा अपनी इस्लाह कर लेनी चाहिए, इस्लाह के अंदर तुमको कामयाबी मिलेगी। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि जिस तरह यानी मीठा और खारा ये आपस में बराबर नहीं होते, इसी तरह जो लोग वही से इस्तिफ़ादा करते हैं और जो नहीं इस्तिफ़ादा करते ये लोग भी आपस में बराबर नहीं हो सकते। फिर अगले में रुकू में अल्लाह ताला ने नूर
اور ظلمت، سائے اور دھوپ، مردہ اور زندہ، ان تمام چیزوں کی مثالیں دے کر کہا کہ جس طرح یہ برابر نہیں ہو سکے، اس طرح وحی سے فائدہ اٹھانے والے اور نہ فائدہ اٹھانے والے بھی آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ اگلے رکوع میں اللہ یہ بتاتے ہیں کہ جس طرح پانی میں مختلف ذائقے اور مختلف رنگ اور اس کے خواص مختلف ہوتے ہیں، اس سے مختلف قسم کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو وحی کی رحمت ہوتی ہے اس سے بھی جو دلوں کی کیفیات ہوتی ہیں وہ بھی مختلف ہوتی ہیں۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے تمہیں اپنا خلیفہ بنا کر رحمت الہی کا دروازہ جو ہے تم پر کھول دیا ہے، تو اگر تم اس سے فائدہ اٹھاؤ گے تو اس سے فائدہ تم کو ہوگا، اگر فائدہ نہیں اٹھاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے لاپرواہ ہے، اللہ تعالیٰ کو تمہاری کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ یاسین، اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 مسائل کو شروع میں بیان کیا۔ پہلا رسالت کو، پھر اللہ تعالیٰ نے توحید کے اوپر دلائل دیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کو بیان کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے توحید کے مسئلے کے اوپر دلائل دیے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کے مسئلے کے اوپر دلائل دیے، اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے انہی 3 چیزوں کو دوبارہ رسالت، توحید اور آخرت کو بیان کیا کہ اگر ان کے اوپر تم عمل پیرا ہو جاؤ گے تو تم کو کامیابی ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔